गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कि जैसे एक रक्षाबंधन का त्योहार आता है, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनें अपने घर जाती हैं, अपने भाइयों के राखी बांध गाती हैं। किस लिए बांधती हैं? कि भैया मेरी रक्षा करना। पुण्यात्माओं, जो रक्षक है उसका तो हमें पता भी कोई नहीं। वैसे तो बहुत जगह ऐसी घटना घटी है। एक बहन बता रही थी कि जी मैं इस आपका उपदेश लेने से पहले अपने घर गई, अपने भाई का राखी बांधन, इकलौता भाई था। और वो क्या हुआ कि मैं घर पहुंची, 1 घंटे के बाद पता चला कि भाई दुर्घटना में मर गया। अब वो राखी रुखी तो भूल गई, टक्कर मारने द्वारा के। पुण्यात्माओं, हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमने सारे उल्टे विपरीत रास्ते अपना लिए। अब जो हमारी भी रक्षा करे, बहन की भी रक्षा करे, भाई की भी रक्षा करे, क्यों ना हम उस परमात्मा का राखी बांध जा, यानी उसकी शरण में आ जाए, उसका उपदेश ले ले। तो उस लड़की को ज्ञान हुआ, वह नाम लेगी तो औरों को भी समझाती है कि बेकती गुरुजी जो कहे साची बात है। मैं इसी उद्देश्य से गई थी, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और भाई ये ना पाया मुझे, भाई की लाश आई मेरे सामने उसी रक्षाबंधन के दिन। तो परमात्मा हमारा सबका रक्षक है, हमने इसी को राखी बांधनी चाहिए। हमें और ड्रामेबाजी की कतई आवश्यकता नहीं है। हमारा जो त्योहार है ये सत्संग है, समागम हमारा त्योहार है, और ये महीने में 2-2 बार होता है, 3-3 दिन का होता है। ये त्योहार मनाओ। बाकी त्योहार क्या है? जैसे हम दिवाली मनाते थे, उसका उद्देश्य क्या था कि श्री रामचंद्र जी सीता जी को, रावण को मारकर घर ले आए, खुशी मनाई। और जब सीता गर्भवती निकाल दी घर से, वो दुख ना मनाते तुम? जब सीता जी गर्भवती थी, घर से निकाल दी, वो जब वह सीता सारा जीवन बाहर जंगल में ऋषि के आश्रम में व्यतीत किया, उसके बाद तुमने दुख ना मनाया। तो ये इस तरह की जो कहानियां, ये त्योहार हम बनाने शुरू किए, इनकी हमें आवश्यकता नहीं। अब होली क्या है? होली किस लिए मनाते हैं कि भगवान ने प्रहलाद भगत की उस दिन रक्षा की थी। फिर प्रतिवर्ष वो लाकड़ी फूकते हैं, होली बनाते हैं, क्या फिर रक्षा हो जाएगी आपकी? परमात्मा रक्षा ऐसे ही करेगा जैसे प्रहलाद भगत ने भगवान की भक्ति और सच्चे दिल से की थी। पिता भी मना करे था या भक्ति छोड़ दे, लेकिन अंश ने छोड़ी नहीं कि पिताजी आप गलत कह रहे हो, मार्ग यही सही है। परमात्मा ही हमारा दुख निवारण कर सकता है। इसी बात में पिता पुत्र की बात बिगड़ गई, लेकिन प्रहलाद भक्त बीज था, उल्टा नहीं हटा और अंत में विजयी हुआ। ऐसे ही आप जी ने ये भक्ति मार्ग मिल गया जो प्रहलाद के पास था, वो आपको मिल गई भक्ति। इस साधना को करो और मर्यादा में रहो, आपकी भी ऐसी रक्षा करेगा और कर रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे प्रमाण आपको दिखा दें जहाँ परमात्मा ने रह रह कर रक्षा की है, पल पल पर रक्षा की है। तो पुण्यात्माओं, पहले तो हमने ये इस तरह के जो हमारे अपने आप हमने मकड़ी वाला जाड़ा पूर के इसमें आप फंस बैठे, इसको हल्का करो। इस तरह की ड्रामाबाजी बंद करो, और बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू ये कभी भी नहीं छूना चाहिए। ये नर मनुष्य का आहार नहीं था। ये तो मनुष्य जो है ना पशु बना देता है। शराब जो है, तम्बाकू है, कोई भी जो चीज है नशा करती है। और तम्बाकू का प्रयोग तो बहुत बुरा बताया है। शराब पीना महादोष है। परस्त्री गमन, दुराचार ये महाअपराध हैं, इस जीव के लिए हानिकारक है। रिश्वत लेना, चोरी करना, ठगी करना, ये इस तरह की जो बकवाद हमने लगाई, इनको हटाना है। क्योंकि जिस कहते हैं
नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, और भांग तमाकू छोतरा ये तो उत्तर जा प्रभात है। यानी जो शराबादी का नशा करते हो, भांग का करते हो, या भूखी सुल्फा पीते हो, ये नशा तो कहते हैं सुबेरे समाप्त हो जाएगा। और भगवान की भक्ति का जो अमल है ये नशा करके देखो। नाम खुमारी नानका, नाम का नशा दिन रात चढ़ा रहता है। परमात्मा के बिना में कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये संसार असार नजर आ जाएगा कुछ दिनों में आपको, क्योंकि आपकी ज्ञान वाली आँखियां काम करने लग जाएंगी। जैसे ये शरीर क्या है, इसमें हार्ड, मांस और रक्त, विष्टा, पेशाब, बलगम, गंध, ये लपेट के इसके अंदर भरकर ऊपर ये चाम लपेट रखा है। इसके ऊपर ऊपर इसने जरा सा खुरच कर देख लो अंदर क्या कुबाड़ भरा है इसमें, ये पालिश कर रखी है, हमें मूर्ख बना रखा है। आपको कभी कोई कुत्ता मरा हुआ देखा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, और उसकी आंतें इतने लंबे दूर तक पड़ी और वो चाम सड़क के चिपक जाता है, टट्टी कहीं निकल कर पड़ी हुई है। तो पुण्यात्माओं, यही जुगाड़ आप जी के शरीर में है। और हम इस काल ने हमारे को यहाँ इतना मूर्ख बना रखा है कि हम इसी शरीर के ऊपर लगे रहते हैं, इसके ऊपर हर तरह से श्रृंगार करने में, फंड करने में। परमात्मा की भक्ति अगर इस मिट्टी ते कर ली तो यह मिट्टी सफल है, अन्यथा इस मिट्टी का कोई यूज नहीं। कहते हैं पशु के चाम की पातन बन जा, पातन कहते हैं जूतों को, और नौबत और नंगाड़ा, यानी पशु के चाम का ये बाजा बजाने के ढोलक ढालक भी बन जाते हैं। लेकिन नरदे ही किसे काम न आवे, जलबज हो जा छारा, या मनुष्य का चाम तो ये भी काम न आवे। इतना घटिया है ये शरीर, यदि इससे परमात्मा की भक्ति नहीं की। परमात्मा की भक्ति भी सतनाम से, सच्चे नाम से, पूर्ण संत से उपदेश लेकर की जाए तब इसकी सफलता है। तो कुछ दिनों के बाद आपको यह संसार बिल्कुल असार नजर आने लग जाएगा, आपकी ज्ञान वाली आँखियाँ खुल जाएगी। ये मिट्टी जो हमें मिली है, ये मनुष्य शरीर, ये सस्ता नहीं है। यदि इससे भक्ति की जाती है तो ये बहुत काम की चीज है। इसका एक श्वास कितना कीमती है। कबीर साहब कहते हैं, कहता हूँ कई जात हूँ और कहूँ बजा कर ढोल, और सांस जो खाली जात है तीन लोग का वो। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये देही सोंगी नहीं, ये देही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल। ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, ये रत्नों के भाव का है। और यदि इससे सतभक्ति नहीं की तो ये कौड़ी का कोनी है, एक कौड़ी का नहीं है। तो इन बातों को ध्यान करके हमने सिर पर पांव रख लेना चाहिए। परमात्मा कहते समझा है तो सिर दर पांव, और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। 5 तत्व का पुतला ये मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण यो फिर रोक के ठाम। ये 5 तत्वों का पुतला, इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिन का जीवन है इसका, और उसमें ना जाने कहाँ कहाँ जगह जगह लोग है स्थान रोकता फिर रहा है। यहाँ कोठी बना लो, वहाँ एक प्लाट ले लो, कैथल में एक बढ़िया सस्ता प्लाट मिला है वहाँ ले लूँ, फिर गुड़गांवा में एक प्लाट निकला है वहाँ ले लूँ, और इतना मृत्यु हो जा। जो लेना था वह चीज ली कोई ना, फिर गधा बनकर सैर सपट्टा, कुत्ता बनकर फिर आंडेगा, धक्के खानता हैं। 5 तत्व का पुतला ये मानस धर दिया नाम, और 4 दिना के कारण ये फिर रोक के ठाम स्थान रोकता फिरता है। कबीर कहाँ गर्बियो ये ऊंचा देख आवासे, काल पड़े भूलेटना तेरे ऊपर जम घासे। परमात्मा कहते हैं इस ऊंची कोठी ने देख के तू की राजी हो रहा है, क्यों भूल गया, क्यों भरम्या फिरता है नालायक, और 1 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, और फिर तुझे फूक देंगे, जला देंगे, सवा कर देंगे।
और तेरी राख के ऊपर फिर घास जमेगा, डांगर चरिया करेंगे। कबीरा कहाँ गर्बियो ये देही देख सुरंगे, बिछड़वा मिलसी नहीं जो कांचली भोजंगे। परमात्मा कहते इस शरीर को देख के क्या राजी हो रहा है, क्या फूला फिरता है। एक बार ये शरीर छूट गया फिर ऐसे जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, दोबारा उसमें प्रवेश नहीं हो सकता। ऐसे तेरी स्थिति हो जाएगी जब शरीर तेरा श्वास पूरे हो जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहने देगा। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हाडे, इस कहते कहाँ फूला फिरा है, ये चाम लपेटे आड, इन आडा के ऊपर चाम लपेट रखा है, इसमें तो फूला फिरता है। कबीर कहाँ गर्बियो ये चाम लपेटे हड, है वर ऊपर छतर सिर ते भी दिए खड। यानी जो राजा लोग थे ऊपर उनके छतर तान कर चला करते थे, वो भी अंत में खड्डे में गाड़ दिए, उनकी भी नीचे जमीन में दबा दिए। कबीर कहाँ गर्बिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मार सी भाई के घर के परदेश। अपने आत्माओं इससे हमने बहुत कुछ गहराई से सोचना पड़ेगा। हम घर को अपना मान रहे हैं, मेरा घर मेरा घर। परमात्मा कहते हैं तू संपत्ति को अपनी मान बैठा है, तेरी काया भी तेरा शरीर भी तेरा नहीं है। अब ना जाने इस शरीर की कहाँ मौत होएगी, क्या पता घर पर या कि तो बाहर एक्सीडेंट में हाड़ खंडेंगे। कबीर कहाँ गर्बिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े इतने चाड़ा कर दिया कौन, मौत भूल गया बावड़े इतने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में नौन। ओहो कि तू अपने जाने वाले दिन को भूलने के कारण ही बकवाद कर रहा है यहाँ पर, और उस दिन को याद दिलाने के लिए ये इतना साजबाज जोड़ना पड़ा, सेट बनाया भक्तों ने हैं, और यहाँ बैठा कर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। वो दिन याद दिलाया जा रहा है जिसको आप स्वप्न में भी नहीं सोच रहे थे अब हमारे साथ क्या होगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, वो भूली वस्तु लखा देवे है सतगुरु दातारे। के सतगुरु के दरबार में बार बार जाना और एक ऐसी भूली हुई वस्तु की याद दिलाएंगे, वो ऐसे दयालु है।